हमारे साथ एसपी सिटी मेरठ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, कल अलविदा की नमाज़ को लेकर मेरठ काफ़ी चर्चा में आ गया। क्या इंतज़ाम पुलिस ने किए हैं? कहा जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से काफ़ी सख्ती है। देखिए, कल अलविदा की नमाज़ के दृष्टिगत काफ़ी फ़ोर्स का डिप्लॉयमेंट की गई है। जितने भी संवेदनशील इलाके थे हमारे, वहाँ पर हमने डिप्लॉय किया फ़ोर्स को। पीएसी हमने लगाई है इसमें। जितने भी ऐसे चौराहे हैं जहाँ जो मुख्य चौराहे हैं, वहाँ पे ट्रैफ़िक की व्यवस्था की गई है। जो मस्जिदें, बड़ी मस्जिदें हैं, वहाँ पे आस-पास हमने पुलिस डिप्लॉय किया हुआ है। सीसीटीवी कैमरे से नज़र रखी जा रही है। साथ-साथ ड्रोन का भी हमने इस्तेमाल किया है। जितने भी संवेदनशील क्षेत्र थे, वहाँ पे फ्लैग मार्च भी कराया गया है। इसके साथ-साथ सोशल मीडिया पे भी हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। इसमें कोई भी अगर माहौल ख़राब करने का प्रयास कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। इसके साथ-साथ हम इस बार लोकल वॉलंटियर्स हैं, उनकी भी मदद ले रहे हैं। हर क्षेत्र में 10-10 हमने वॉलंटियर्स लगाए हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रहे। जी। सड़कों पर नमाज ना पढ़ने को लेकर खास निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई ऐसा पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। चर्चा इस बात की भी सामने आ गई कि पासपोर्ट जब्त कर लिए जाएंगे, ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिए जाएंगे। नहीं, देखिए, अगर ये पहले से ये निर्देश हर साल दिया जाता है कि सड़कों पर नमाज ना हो। इस बार भी जितने धर्मगुरु हैं, जितने इमाम हैं, सबसे अपील की गई है। सबने उन लोगों ने भी आश्वासन दिया है कोई भी नमाज नहीं पढ़ेगा सड़कों पर। जो भी नमाज है वो आसपास की अपने जो मस्जिदें हैं वहाँ पे पढ़ें या ईदगाह हैं वहाँ पे लोग नमाज पढ़ें। पब्लिक प्लेस जैसे रोड वगैरह जहाँ पे ट्रैफिक रहता है वहाँ पे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। अगर कोई बताने के बावजूद भी अगर लगा जानबूझ के कोई नमाज पढ़ता है, सड़क पर रोड ब्लॉक करता है, जाम की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यूजुअली एक नॉर्मल प्रक्रिया है कि कभी भी किसी के खिलाफ अगर कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग होता है तो हमारी तरफ से जो पासपोर्ट है या कोई लाइसेंस है, चाहे वो वेपन लाइसेंस हो या किसी और चीज़ का लाइसेंस है, उसके लिए क्लियरेंस नहीं दिया जाता है। तो एक रूटीन प्रक्रिया के तहत ही बताया गया है ये कि अगर किसी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत होता है तो उन्हें इस दिक्कत का भी सामना करना पड़ सकता है। लोगों से भी हम बात कर रहे थे, उनका कहना है कि प्रशासन इतनी ज़्यादा सख्ती कर रहा है कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा कहीं, और जगह जगह रोड भी ब्लॉक करती है पुलिस। तो उनका कहना है कि कुछ ढील दी जानी चाहिए क्योंकि ईद का त्यौहार आ रहा है और उसको लोग खुल के मना सकें। उससे पहले ही ये सख्ती क्यों? नहीं, रोड कहीं भी ब्लॉक नहीं है, जैसा हमने बताया कहीं पे ब्लॉकेज नहीं है, सुचारू रूप से चलती रहेगी, सारी सड़कें चलेंगी, सड़कें सुचारू रूप से चलती रहें। इसी वजह से ये हिदायत दी गई है लोगों को कि आप जो भी नमाज़ है वो अपने आसपास की मस्जिदों में, जिसको ईदगाह में जिस दिन ईद की नमाज़ जिसको पढ़नी है तो अपने ईदगाह में जो है टाइमली आके पढ़ें। कई बार देखा जाता है कि लोग लास्ट मोमेंट पे आते हैं और जब भर चुका होता है ईदगाह, तो बाहर जानबूझ कर बैठ के पढ़ना चाहते हैं। इसी वजह से इस बार हमने जो नमाज की टाइमिंग्स है, सभी इमामों से बात करके, जो हमारे शहर काजी सबसे बात की गई और हमने स्टैगर्ड रखा है। 7, सवा 7, साढ़े 7 अलग-अलग मस्जिदों में पढ़ाई जाएगी। ईदगाह की टाइम जो है, उसके अलावा फैज़-ए-आम यहाँ पे कॉलेज है, वहाँ पे भी नमाज़ पढ़ाई जाती है। तो हमने स्टैगर्ड टाइम रखा है ताकि किसी को भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सभी लोग जो भी नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, अपना आराम से नमाज़ पढ़ सकें। हमारी सबसे अपील यही है कि कोई सड़क पर नमाज़ ना पढ़े। अगर कोई जानबूझ के सड़क पर नमाज़ पढ़ता है तो उसके खिलाफ कानूनी जो भी कार्रवाई वो की जाएगी। प्रशासन की जब इतने बड़े स्तर पर तैयारी होती है तो एक सवाल सर ये भी आता है कि क्या इस तरह के इनपुट्स हैं कि कोई गतिविधि इस तरह की हो सकती है गैदरिंग्स के बीच? पुलिस को कहीं ना कहीं शायद इस बात का इनपुट है और इसी वजह से इतनी सख्ती बरती जा रही है। नहीं, इन जनरल ये रूटीन प्रक्रिया है हमारी। जो भी कोई त्यौहार आते हैं, त्यौहार पे हम लोग पुख्ता व्यवस्था करते हैं, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रहे ताकि लोग जो अपनी त्यौहार है वो शांतिपूर्वक मना सकें। उसी के तहत ये सारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। क्या इस साल विशेष रूप से ये है या फिर ये रूटीन प्रोसेस में, यानी कि पिछली ईद पर भी था? क्योंकि अब ये पॉलिटिकली भी लोग इस पर रिएक्ट कर रहे हैं कि इस बार कुछ ज़्यादा सख्ती पुलिस दिखा रही है। संभल में छतों पर मना हो गया और मेरठ में सड़कों पर मना हो गया। नहीं, ये हर साल था, पिछले साल भी था, उससे पिछले साल भी था। लगातार हमने अपील भी की थी, लास्ट ईयर भी अपील की गई थी, लास्ट ईयर भी बात की गई थी। ये रूटीन प्रक्रिया, और ये केवल ईद नहीं, जितने भी त्यौहार होते हैं हमारे मेजर त्यौहार, सब में हम लोग ये सुरक्षा व्यवस्था की हम लोग पुख्ता व्यवस्था करते हैं। चाहे वो दिवाली हो, होली हो। होली पे भी आपने देखा होगा हमने स्टंटबाजी ना हो और रोड हमारे खुले रहें। हम लोग लगातार हम लोग ने वहाँ पे पुलिस फोर्स डिप्लॉय किया था, संवेदनशील क्षेत्रों में डिप्लॉय किया था। दीपावली पे भी अगर कहीं आगजनी ना हो, कहीं उससे कुछ इशू ना आए, वहाँ पे हमने फोर्स डिप्लॉय किया था, फायर सर्विसेज डिप्लॉय की गई थी। तो ऐसा नहीं, सभी त्योहारों में हमारी सुरक्षा व्यवस्था रहती है। और ये त्यौहार, ईद का भी त्यौहार आ रहा है, संवेदनशील जो भी क्षेत्र हैं वहाँ पे हमारी पुख्ता व्यवस्था रहेगी, सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। और हमने बताया जितने फोर्स डिप्लॉयड हैं, संवेदनशील क्षेत्र हैं, सीसीटीवी कैमराज हैं, सबके तहत हम लोग नज़र रख रहे हैं। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो एसपी सिटी का कहना है कि रूटीन प्रोसेस के तहत ही त्योहारों के समय इस तरह की तैयारी की जाती है और लोगों को इसलिए भी हिदायत दी गई है। तमाम जो कमिटीज़ हैं, चाहे वो मस्जिद के हों, दरगाह के हों, ईदगाह के हों, उन सभी की मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि लोग सड़कों पर नमाज ना पढ़ें, समय से नमाज पढ़ें। और इसी को लेकर ये तमाम दिशा निर्देश जो हैं वो प्रशासन की तरफ से आए हैं। TV9 भारतवर्ष के लिए अमित के साथ मेरठ से मैं अभिजीत ठाकुर।